कहते हैं कि कोई भी चीज आपके मन की शांति को तब तक भंग नहीं कर सकती जब तक कि आप उसे स्वयं अनुमति ना दें। होता यही है, कोई भी चीज कोई आपके साथ मिसबिहेव कर गया, या फिर कोई भी कुछ आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आपका दिमाग बार बार उसी चीज पर जा रहा है, और आप प्रतिक्रिया स्वरूप बार बार उस चीज को याद कर रहे थे, मेरे को उस वक्त ऐसा कहना था, उस वक्त ऐसा नहीं कहना था। इससे आप खुद को ही परेशान करते हैं। और जबकि ऐसी समय में क्या करना चाहिए कि चीजों को बस आपको एज लेके देखना चाहिए और प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। जो इंसिडेंट होना था वो हो चुका है, लेकिन उससे सबक लेके उससे अलर्ट रहना चाहिए। क्योंकि जब तक मन की शांति है तब तक धन धन वैभव आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन अगर धन वैभव आ जाए और मन की शांति चली जाए, वो सबसे बुरा हाल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। हमारी पहली सुर्खी कह रही है कि कंप्यूटर वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया गया। इस टाइप के सवाल बेटा जनरली एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं। डे वाले सवाल, जैसे मैं पहले भी बताया है, जहां डे वाले सवाल आ गए वहां तो आराम से एक एक आधा सवाल तो ऐसा फंसता ही है। डे वाले सवालों को आपको ये करना चाहिए, मतलब हर हफ्ते मतलब एक तो रोज आपको पढ़ना चाहिए और हफ्ते में उनका रिवीजन और जरूर देख लेना चाहिए। रिवीजन का मतलब बस देख लो, एक सरसरी निगाह मार लो, आपके दिमाग में अपने आप ही छप जाएगा। जैसे 2 दिसंबर को आपको वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे में ये क्यों मनाया गया कि कंप्यूटर की साक्षरता बढ़ाने के लिए आम जनता में, तो ये 2 दिसंबर को ही मनाया गया। और एक डे और है आपका 2 दिसंबर को एक डे है आपका दास्ता उन्मूलन दिवस। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और 1 दिसंबर को मैंने कल के लेक्चर में बताया था, ये था आपका वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ और राजभवन का नाम बदल के लोक भवन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने, भारत की केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, उसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रख दिया गया है। और जहां पर राज्यपाल वगैरह रहते हैं, राज्यपाल का जो वो होता है राजभवन, उसका नाम बदल के लोक भवन कर दिया है। और जहाँ उपराज्यपाल रहते हैं उसका नाम कर दिया है लोक सेवा। और राजमार्ग उसको कर दिया कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ उसका नाम चेंज कर दिया है। और इस टाइप का एक एक आधा सवाल फंस सकता है शॉर्ट में करंट अफेयर्स के नोट्स में, कि सेवा तीर्थ किस चीज का नाम रखा गया है और लोक भवन किस चीज का नाम रखा गया है। इस टाइप का सवाल जनरली एक वैसे ही बीच में रख दिया जाता है ताकि आपका मेंटल अपियर टेस्ट हो सके करंट। अब चलते हैं अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। ये इंडिया में देखा गया कि जो विदेशी टूरिस्ट आ रहे हैं वो किस राज्य में सबसे ज्यादा जा रहे हैं। हालांकि हमारे पास गोवा वगैरह भी है, गोवा है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है, लेकिन विदेशी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में हमारे यहाँ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र शीर्ष पर है। महाराष्ट्र में आपके यहाँ अजंता एलोरा की गुफाएं भी हैं, और गेट इंडिया गेट वगैरह, ये गेटवे ऑफ इंडिया वगैरह ये भी है, और महाबलेश्वर, ये सारी चीजें महाराष्ट्र में है। और अगर हम बात करें महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में
लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 48। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19। और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? फर्स्ट नंबर पे तो आपका महाराष्ट्र रहा और सेकंड नंबर पे आपका रहा वेस्ट बंगाल। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 42। राज्यसभा की कितनी है? 16। और ये सीटों से रिलेटेड एग्जाम्स में सवाल, सीटों से रिलेटेड एग्जाम्स में सवाल 90 to 100% एक सवाल आपका फंसता है। आपको ये याद रखना चाहिए। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि हेरॉन मार्क सेकंड ड्रोन खरीदा है इंडिया ने इजराइल से। इंडिया ने इजराइल से हेरॉन मार्क सेकंड ड्रोन, ये इस टाइप का ड्रोन खरीदा है जो कि नेवी के लिए खरीदा है। जनरली ये खरीदा है नेवी के लिए। और इस ड्रोन में सारी एक्टिविटी इसमें संचालित होगी और ताकि ये एक तरीके का इंडिया का बहुत बेहतरीन वेपन है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक चीज और बताई थी, एक हेलीकॉप्टर लिया था MH-60। MH-60 ये इंडिया ने खरीदा था किससे? ये खरीदा था USA से। ठीक है। और ये अब हेरॉन मार्क सेकंड ड्रोन ये इंडिया ने खरीदा है किससे? ये इजराइल से। ठीक है। और भारत की रक्षा प्रणाली कौन सी है? वो है S-400। ये इंडिया ने किससे लिए? ये लिए किससे? रशिया से। ठीक है। और एक मैंने ये बताया था कि इजराइल की रक्षा प्रणाली कौन सी है? वो है आयरन डोम। आयरन डोम रक्षा प्रणाली ये है इजराइल की। और ये वाला सवाल PCS में आया था, आयरन डोम किसकी रक्षा प्रणाली। और दूसरी चीज, अब एक इटली ने भी अपनी रक्षा प्रणाली कल लॉन्च करी थी, उसका नाम था माइकल। ये करी थी इटली ने। आपको ये आपको याद रखना है ध्यान से। अब चलते अपनी अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल अवार्ड। सबसे पहला सवाल इसमें ये पूछा जाता है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल अवार्ड ये क्या चीज है, मतलब किस खेल से रिलेटेड है। पहला सवाल आपका दंदनाता वो यही आता है। ये रिलेटेड है आपका बैडमिंटन से। ठीक है। और ये हमेशा कहाँ आयोजित होता है? ये आयोजित होता है आपका, इसका ऑलवेज होस्ट कौन रहता है? इसका होस्ट रहता है हमेशा लखनऊ। लखनऊ के अलावा ये कहीं होस्ट होता भी नहीं। अब के जीता कौन है इसे? त्रिशा एंड गायत्री, इन्होंने जीता है। और अब एक चीज और है कि बैडमिंटन से रिलेटेड दो सवाल और पूछे जाते हैं। एक तो थॉमस कप और उबेर कप, ये किससे रिलेटेड है? कई बार ये सवाल पूछे गए हैं एग्जाम्स में कि ये कप किससे रिलेटेड है। ये भी कप और ये भी कप आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। और कल मैंने एक बताया था सुल्तान अजलान शाह कप। सुल्तान अजलान शाह कप ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका हॉकी से। ठीक है। तो बच्चों मेरा आपसे यही कहना है, अगर किसी भी बात पे आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आपके साथ किसी ने कुछ गलत मिसबिहेव करा है, हालांकि मैं समझ रहा हूँ शांति नहीं मिल पाती, लेकिन अभी लाइफ आपके सामने बहुत है। तो मेरा यही कहना है
कि जो भी पल आपके पास हैं उनमें एकदम शांत चित्त होके सोचिए, लंबी सांस लीजिए। अगर कोई चीज ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है आदमी से ज्यादा, तो आदमी को भूल जाइए। और अगर आदमी इम्पोर्टेंट है तो उस बात को भूल जाइए। ये हमेशा आप लोग याद रखिए।